दिवाली 2026 तक शिफ्ट होना है। अगर आप भी इस दिवाली पूजा अपने ड्रीम होम में करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट टूर जरूर देखें। हाय एवरीवन, आई एम कृतिका सहगल और आज मैं आपको लेकर आई हूँ ट्राई सिटी की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर। अगर आप 3 BHKs या 3+1 या स्टूडियो अपार्टमेंट्स अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो आज का जो प्रोजेक्ट टूर है आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। यहाँ आपको स्पेशियस लेआउट्स, मॉडर्न अमेनिटीज एंड लग्जरी लाइफस्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और सबसे खास बात, पोजेशन विद इन 3 months। सो फाइनली द वेट इज ओवर। वेलकम टू अटलांटिस ग्रैंड। तो अगर मैं बिल्डर के बैकग्राउंड के बात करूं, इस प्रोजेक्ट के अलावा हमने एक सोसाइटी ऑलरेडी डिलीवर की है जो कि S+4 के कॉन्सेप्ट में थी। लो राइज सोसाइटी थी, वेव एस्टेट में अटलांटिस के नाम से हमने डिलीवर की है। वहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अब ये प्रोजेक्ट पहुंच चुका है नियर पोजेशन। इसके अलावा हमारे और 4 प्रोजेक्ट्स अपकमिंग चल रहे हैं, जैसे कि इसी रोड पर एयरफोर्स स्टेशन हाई ग्राउंड रोड पर ही हमारा अटलांटिस हाइट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो हमने लॉन्च किया है। लास्ट मंथ ही उसकी हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है। इसके अलावा हमारा अटलांटिस 360 के नाम से एयरपोर्ट रोड पर एक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हमारा एक द मार्क के नाम से अटलांटिस एयरपोर्ट रोड पे प्रोजेक्ट है और सेंट्रल पार्क के नाम से हमारा दयालपुरा के आसपास हमारा एक प्रोजेक्ट वहां पर भी है। अगर मैं अटलांटिस ग्रैंड के बारे में बात करूं तो हमारी जो टोटल टाउनशिप है वो 2.5 एकड़ की लैंड पर रहती है। लो डेंसिटी प्रीमियम लिविंग प्रोजेक्ट है। हमारे टोटल 4 टावर्स रहते हैं S+14 के कॉन्सेप्ट में विद माइवान कंस्ट्रक्शन। हमारे पहले 3 जो टावर्स रहते हैं, रॉयल, लग्जरी एंड विस्टा, ये तीनों 1995 स्क्वायर फीट के 3 BHKs रहते हैं। ये डुअल कोर अपार्टमेंट्स रहते हैं, पार्क फेसिंग रहते हैं और बोथ साइड ओपन रहते हैं। ये जो हमारे 3 टावर्स हैं इसके अंदर हम डुअल मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कर रहे हैं, डुअल स्टेयरकेस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड डुअल कार्गो लिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास टोटल 140 यूनिट्स हैं सोसाइटी के अंदर और इसके हिसाब से जो पार्किंग रहती है 283 प्लस रहती है। इसके अंदर आपको बेसमेंट में, स्टिल्ट पे एंड गेस्ट्स के लिए जो विजिटर पार्किंग है तीनों प्रोवाइडेड रहती है। अब इसके अलावा जो हमारा लास्ट टावर है नेक्सस का, ये क्वाड कोर में रहता है। एक फ्लोर पर हम 4 फ्लैट्स दे रहे हैं, डुअल स्टेयरकेस के साथ, डुअल लिफ्ट के साथ। जो हमारे ये फ्लैट्स रहते हैं 3 साइड ओपन रहते हैं। इनका कॉन्सेप्ट रहता है 3+ स्टोर रूम्स का, 1915 स्क्वायर फीट में रहता है और इस टावर की पोजीशन हम दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2027। अब इसी के साथ जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का जो डिजाइन हुआ है ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग के हिसाब से हुआ है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको नेचुरल लाइट, सनलाइट का कोई इशू नहीं आएगा किसी भी फ्लैट के अंदर। और हमारे प्रोजेक्ट का USP ये रहता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है 3 साइड ओपन इन फ्यूचर भी रहेगा, जिससे कि आपका व्यू कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। अब इस सोसाइटी के अंदर हमारे पास 25,000 स्क्वायर फीट का एक पार्क आ जाता है। साथ में हमारा जो क्लब हाउस है 10,000 स्क्वायर फीट का G+2 करके कॉन्सेप्ट के साथ रहता है, विद लिफ्ट रहता है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बैंग ऑन 110 फीट वाइड रोड के साथ रहती है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं, अटलांटिस ग्रैंड एक प्राइम लोकेशन पर है। जैसे कि हमारा दिल्ली अंबाला चंडीगढ़ हाईवे और PR7 रोड दोनों से इसको कनेक्टिविटी मिलती है। और प्रपोज्ड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से 164 फीट की कार्गो रोड की कनेक्टिविटी के साथ हमारा एक लिंक रोड निकल रहा है 82 फीट वाइड। तो ये बेसिकली हम एडजॉइनिंग रहते हैं मोहाली के। और यहाँ से जो हमारा एयरपोर्ट है उसका डिस्टेंस हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पर रहेगा और चंडीगढ़ यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव। अब अगर मैं बात करूँ सुपरमार्केट्स एंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब चीज़ों की, तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, मैकडी, डिकैथलन एरिया हो गया, जैसे कि वो 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर रहते हैं। स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट जेवियर्स, मानव मंगल स्कूल हो गया, या अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो JP हॉस्पिटल या एमकेयर हॉस्पिटल है, हार्डली 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर रहते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डुअल कोर 3 BHK अपार्टमेंट्स, जिनका साइज रहने वाला है 1995 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हमें आज मिल जाते हैं एक पर्सनल स्टेयरकेस एंड एक पर्सनल कार्गो लिफ्ट हर फ्लैट के साथ। एक फ्लोर पर 2 ही फ्लैट रहने वाले हैं यहाँ पे हमारे। सो आइए मैं आपको अपने सैंपल फ्लैट में लेकर चलती हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सैंपल फ्लैट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक लॉक्स। बायोमेट्रिक लॉक्स के साथ आप पासवर्ड्स या कीज के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो ये आ गया हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं ये काफी स्पेशियस रहता है, जैसे कि हमारा 5 सीटर सोफा लगाने के बाद भी काफी वॉकिंग स्पेस रहता है। एंड यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी कनेक्टिविटी हमारी बालकनी के साथ भी रहती है, जो कि 6 फीट वाइड है। और प्लस यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है ये उसके साथ भी कनेक्टेड रहती है। अब आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। 6 सीटिंग के साथ भी इतना स्पेस है कि यहाँ पर हम एक क्रॉकरी अलमीरा बना सकते हैं और उसके बाद भी हम यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाती है हमारी किचन, जो कि रहने वाली है फुली मॉड्यूलर। इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर हमारा फुल स्टोरेज रहता है, डबल डोर फ्रिज का स्पेस रहेगा, दोनों अप्लायंसेस का स्पेस रहता है। हमारी सारी जो कबर्ड्स रहती है ये एटिक की कबर्ड्स है। प्लस हमारे जो ये ड्रॉर्स रहते हैं विद ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे एंड सॉफ्ट क्लोजर्स रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डिशेस का प्रोविजन भी आ जाता है। एंड वन मोर थिंग, ये सारी सेंसर्ड लाइट्स के साथ रहते हैं और जो हमारी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी जैक्वार की रहती है, जिसमें हमारा ड्राई एंड वेट एरिया दोनों मिलता है। प्लस इसके साथ जो कनेक्टिविटी आ जाती है हमारी दूसरी साइड की बालकनी के साथ भी आ जाती है, जो कि अगेन 6 फीट वाइड रहने वाली। तो यहाँ हमें मिल जाता है एक पीसफुल सा व्यू। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ये हमारी सेकंड बालकनी है जो कि 6 फीट वाइड है, ये दोनों रूम्स के साथ एंड किचन के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमें वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और सनलाइट का कोई इश्यू नहीं आता। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। यहाँ पे हमें 3 बेडरूम्स एंड 3 वॉशरूम्स मिल जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि रहता है 11x14 का, जो कि काफी स्पेशियस है। इसमें हमारे पास एक बेड लगाने के बाद भी काफी वॉकिंग स्पेस रहती है। प्लस इसके साथ आपको मिल जाता है एक अटैच्ड वॉशरूम। अब रूम के अंदर हमें स्टोरेज मिल जाती है, जो कि सेंसर्ड लाइट्स के साथ रहती है, प्लस ऑर्गेनाइजर्स के साथ रहती है। हमें यहाँ पर फुल कर्टेन्स का प्रोविजन मिल जाता है, फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको कंसील लाइट्स के साथ, एंड सारे अप्लायंसेस का प्रोविजन मिलता है। जो हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम अगेन आपको मिल जाता है चैकवर फिटिंग्स के साथ, प्लस हमारी वैनिटी वगैरह सब हम बना कर देते हैं। और ये कॉमन रहेगा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम लेकर चलते हैं आपको सेकंड बेडरूम की ओर। एंड वन मोर थिंग, शायद मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2 मास्टर बेडरूम। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम, जिसका साइज रहता है 11x16, जो कि अगेन कनेक्टेड है हमारी 6 फीट वाइड बालकनी के साथ, जिसके साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया पीसफुल सा व्यू, मैंने आपको बताया था, मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलती है इनबिल्ट अलमीराज, फुल कर्टन्स का स्पेस, फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स, हमारे सारे अप्लायंसेस का प्रोविजन, प्लस काफी अच्छा रूम साइज। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है एक अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आपको मिल जाती है एक वैनिटी। वैनिटी के साथ जैगुआर की फिटिंग्स के साथ हम दे रहे हैं एक शावर पैनल ऑल्सो। तो ये था हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम। ये आ गया हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम, जो कि है मेन मास्टर बेडरूम। यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल स्टोरेज विद सेंसर्ड लाइट्स। आप देख सकते हैं कि इस रूम का साइज भी अगेन उस रूम के हिसाब से है 11x16, जो कि काफी स्पेशियस साइज है। और अब यहाँ पे जो हमें अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है, उसकी भी जो फिटिंग्स रहती हैं अगेन जैकवर की रहती है। आप देख सकते हो तीनों रूम्स का, तीनों वॉशरूम्स का जो स्पेस है काफी स्पेशियस रहते हैं ये। प्लस इसकी कनेक्टिविटी भी हमारी बालकनी के साथ रहेगी। तो ये थे हमारे 3 बेडरूम्स एंड 3 वॉशरूम्स जो कि आपने देखे। अब इस फ्लैट के यूएसपी की बात करूं तो इसके तीनों रूम्स की जो वॉल्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिससे आपकी फैमिली की प्राइवेसी मेंटेन होती है कि जैसे कल को यहाँ पर कोई गेस्ट आता है तो उसको आपकी किचन एंड रूम्स नजर नहीं आएंगे। हमारे जो फ्लैट्स रहते हैं ये डुअल कोर अपार्टमेंट्स रहते हैं, प्लस पार्क फेसिंग रहते हैं एंड बोथ साइड ओपन रहते हैं।
तो अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूं, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% हमारा ग्रीन एरिया रहता है, जिसके अंदर हमारा एक किड्स प्लेइंग एरिया रहता है और एक हमारा 25,000 स्क्वायर फीट का पार्क आ जाता है। पार्क के अंदर हमें क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं? म्यूजिकल गार्डन, जॉगिंग ट्रैक्स, गज़ीबोस और हमारा इसके अंदर वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड अ क्रिकेट पिच ऑल्सो। साथ ही अब हमें क्लब हाउस मिल जाता है 10,000 स्क्वायर फीट का। उसके अंदर हमारी जो एमिनिटीज़ रहती है वो रहती है इंडोर गेम्स का प्रोविजन रहता है, पार्टी हॉल रहता है, आप 60-70 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। साथ ही रिसेप्शन एरिया रहता है, योगा मेडिटेशन जिम रहता है और टेरेस पर डेडिकेटेड स्विमिंग पूल्स रहते हैं। और सोसाइटी के अंदर हमारे पास यहाँ 3 टायर सिक्योरिटी भी रहती है। अगर मैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की बात करूं, तो हमारा जो प्राइस है 7500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रहता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1.44 की आस्किंग से शुरू हो जाता है। हमारा जो पेमेंट प्लान रहता है वो 3 इजी इंस्टॉलमेंट में रहता है। 35% हम बुकिंग पर लेते हैं, 30% हम सेकेंड मंथ में लेते हैं और बाकी का 35% आप पोजेशन पर पे कर सकते हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है सभी नेशनल बैंक से अप्रूव है, जैसे कि SBI एंड ऑल मेजर बैंक्स। So, for more queries, kindly call on the given number below. And for more videos, subscribe to the channel propex.official.